हमारा गाँव में के पर्सा भूड पुड़िया खाइया दुख बीमार के बार जान हम कति पर्सा नान 300 छोट बच्चा के बार जान दे हम है ये दिए लो तुम तो खोबे सर्वे करो तुम साटा बोर्ड टूटे खेत पुंगड़ा बा 16 क्षण हो है क्या का नाम कहा ना वही नहीं अथवा ना हो तो हम तो बीच दो में फंसे यार। इसमें तो बहुत सारी समस्याएं हैं। बच्चे बीमार होंगे या बाजार लाने तक उन्हें बहुत तकलीफ हो सकती है, क्योंकि हमारे सुविधा नहीं है रास्ते की। PWD को हमने कितनी बार सूचित कर दिया कि हमारा पुल नहीं है, पुल रास्ता ख़राब है। पुल में परसों ही वो डामरीकरण हुआ, उस उखड़ गया, पुल ख़राब हो गया। हमने जब यह पुल का सुधारीकरण हो रहा था उसके विगत सिर्फ 3 माह बाद ही हमने विभाग को लेटर लिख के अवगत करा दिया था कि यहाँ पे ऐसी गुणवत्ता का काम हुआ है और आप इसे सुधारिए। और तब यहाँ पे एक व्यक्ति की भी मौत हो गई थी पुल से गिरने से, और तब भी विभाग जागा नहीं। मूलभूत परेशानियां हम लोगों को ये है कि हमारे पास ना तो पुल है, ना हमारे पास कोई रास्ते हैं। जो रास्ते PNGSY जो NCC ने कटिंग की थी तो वो भी ख़त्म है। अभी हाल ही में 5-6 महीने पहले कटिंग हुई थी। और जो हमारा मेन 2013 की जो आपदा आई थी तो ग्राम सभा पैनल की जो पुल थी वो चले गई। आज भी वो पुल हमारे पास वो उसी स्थिति में है कि कभी भी आदमी जो है कि नीचे मतलब ज़िंदगी गंवा सकता है, क्योंकि उसमें नीचे के कोई सपोर्ट नहीं है, केवल ऐसे झूरा टाइप का वो टका हुआ है। और कम से कम इसमें 1-1.5 करोड़ की लागत लग चुकी है, लेकिन 1.5 करोड़ में तो पुल ही बन जाता। तो अभी तक जो है कि इतना मतलब इससे अब भी खर्च हुआ होगा, लेकिन अभी तक ये पुल की ऐसी हालत है। किसकी लापरवाही? ये PWD वालों की लापरवाही है।
डावा बोटो रात यो न खड़ा रहे हम खड़े से रात सुन कर यो जो हम यो क्या कर हां तो होते मानो अभी जड़े को जब अभी ढोपू होनी होती जब अभी रोड काटे गो मके के परसा भोट पुड़िया खड़े तो दुख बीमार तो के बार जान हम कते परसा नान 300 छोट बच्चा के बार जान बे हम हैं यो दिले तुम तो खोबे सर्वे करो तुम साटा बोट टूटे खेत पुंगड़ा बा 16 छण होयसु है क्या का नाम का ना मोई ना ये थोग ना वो तो हम तो बीच गो में फंसी या बाबा थाओ हम या बियान फंसा के हम बीच गो में फंसा या हम बोट नहीं घाट नहीं वो तिलदार में गजर होगा वो तबे तुम दिले सो तो खोबे सर्वे करो और उसके बाद कोई विकल्प नहीं है क्योंकि 6 बजे तक रास्ता, अगर 6 बजे ट्रॉली बंद हो जाएगी तो उसके बाद आने जाने का कोई सुविधा नहीं है क्योंकि ट्रॉली का तो 6 बजे समय देता है। कोई जवाब नहीं दे रहे क्योंकि हमने तो बहुत सारी वो अपनी समस्याएं रख दी कि हमारी इतनी समस्याएं हमारे गांव की, तो वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा आगे की। समस्या होगी, बहुत समस्या होगी सर। तब पुल हमें तो 2013 से है ये समस्याएं। हाँ, बच्चे भी स्कूल के लिए बच्चे भी जाते तो उन्हें भी बहुत दिक्कत है क्योंकि पुल तो बहुत वो हो गया, खतरा है पुल में। पिछले बार हमारे गांव के एक आदमी पुल से गिर गए, तो कितनी बड़ी समस्या है पुल से। और डर भी लगता होगा बच्चों से? सर हाँ, बच्चों और सीधे पुल झूल रहा, अगर थोड़ा भी वो खतरा हो सक, बहुत खतरा है सर पुल से। एक्चुअली ये एक ऐसा क्षेत्र है, एकमात्र जो पुल है यहाँ पे जो कि पैनगढ़ गांव को जोड़ता है, उसकी स्थिति कई सालों से ऐसी बनी हुई है कि आप खुद देख सकते हैं। और इसमें शायद 1 साल पहले सुधारीकरण का काम हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोड, यह पुल पूरी तरह से उखड़ गई है। अब सवाल ये है कि विभाग इस तरह से काम करवाती है, ऐसे मनमाने तरीके से काम करवाती है और उस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता। कई बार बोलने के बावजूद भी यहाँ के जो प्रधान जी हैं, जो भी मुख्य जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कई बार विभाग में जाके शिकायत करी, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला अभी तक। और विभाग के द्वारा हमेशा यही बोला जाता है कि हम इसमें और अच्छा सुधारीकरण करेंगे, लेकिन कब तक? कम से कम 40 से 50 परिवार हैं जिनकी की कनेक्टिविटी यहाँ से मुख्यतः यहीं से होती है, क्योंकि ट्रॉली शाम को एक निश्चित समय के बाद बंद हो जाती है। और सुनाऊं और पैनगढ़ के बीच में भी बड़ा स्लाइड पिछले हफ्ते आने के कारण पूरी तरह आवाजाही बंद है, और एकमात्र पुल होने के कारण यही पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। हमने जब यह पुल का सुधारीकरण हो रहा था, उसके विगत सिर्फ 3 माह बाद ही हमने विभाग को लेटर लिख के अवगत करा दिया था कि यहाँ पे ऐसी गुणवत्ता का काम हुआ है और आप इसे सुधारिए। और तब यहाँ पे एक व्यक्ति की भी मौत हो गई थी पुल से गिरने से, और तब भी विभाग जागा नहीं। और अभी इससे बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन विभाग, अभी हमने विधायक जी से भी बोला, विधायक जी ने भी विभाग को से जवाब मांगा, लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हो पाया है। लोग ऐसे चलने के लिए मजबूर हैं। ऐसे स्थिति में अगर कोई यहाँ से गिर जाता है या फिर कोई अनहोनी होती है तो कौन जिम्मेदार रहेगा इसका? क्योंकि जनप्रतिनिधि तो डेली बोलते रह रहे हैं वहाँ पे। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सबके लिए यही रास्ता है। जी, आपको बता दूं कि यहाँ पे स्कूल के लिए भी बच्चे यहाँ से हरमनी जाते हैं, और चाहे वो बुजुर्ग हो, छोटे बच्चे से लेकर चाहे वो प्रसव के दौरान महिलाएं हो, सब यहीं से गुजर के होके जाते हैं। आश्वासन मिला है
विभाग की तरफ से कि 15 तारीख के बाद, सितंबर 15 के बाद हम यहाँ पे काम कराएंगे, लेकिन पुल की स्थिति इतनी भयानक है कि अगर तब तक भी अगर इसमें कोई काम नहीं किया गया तो कोई भी अनहोनी हो सकती है।